हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसकी देखिए आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई, सेकंड राउंड हुई और अब आपकी वहाँ पर राउंड के बाद इस राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पूरा शेड्यूल, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर और आपकी आज से ही काउंसलिंग प्रक्रिया इस राउंड की स्टार्ट हो चुकी है। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग तीनों के लिए। तो आज हम बात करने आए फिलहाल बीएससी नर्सिंग के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, स्टे राउंड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सीनेट, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग इज लाइव नाउ। ठीक है, तो आपका स्टे राउंड स्टार्ट हो चुका है और गवर्नमेंट प्राइवेट में बहुत बड़ी मात्रा में देखिए सीट मैट्रिक्स भी जारी हो चुकी है। बहुत बड़ी मात्रा में जो है सीट भी वेकेंट पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। देखिए किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। सबसे पहले हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, प्राइवेट की बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो एसएन कॉलेज आगरा में 5 सीटें, एक आपके अम्बेडकर नगर में, 4 सीटें आपके अयोध्या में, आजमगढ़ में 2 हैं, 6 आपकी बदायूं में है और 6 आपकी 5 सीटें आपकी बहराइच में और 5 आपकी बांदा में है, 4 सीटें आपकी बस्ती में है और 5 सीटें आपकी फिरोजाबाद में और आपकी गोरखपुर में कोई भी सीट खाली नहीं है। झांसी में 4 सीटें हैं, कन्नौज में 1 सीट है। इसी प्रकार से 1 सीट आपकी जीएसवीएम कानपुर में 1 सीट है। 2 सीटें आपकी डॉक्टर राम मनोहर लखनऊ में है। केजी में लखनऊ में 6 सीटें हैं और एसजीपीजीआई लखनऊ में 1 सीट वेकेंट है। 7 सीटें आपकी एलआरएम मेरठ में डली हुई हैं। ओरई में 2 सीटें हैं। इसी प्रकार से 1 सीट आपकी जो है प्रयागराज में और 4 सीटें आपकी सहारनपुर में और 3 सीटें आपकी सैफई में खाली हैं और 8 सीटें आपकी जो है शाहजहाँपुर में। ठीक है, तो ये आपकी टोटल सीटें देखिए किस प्रकार से आपकी गवर्नमेंट में इतनी सीटें बन जाती हैं। तो गवर्नमेंट में देखिए लगभग आपकी 83 नंबर ऑफ सीट जो है गवर्नमेंट की वेकेंट पड़ी हुई है इस राउंड के लिए। ठीक है, वहीं इसी प्रकार से बात करें प्राइवेट में बड़ी मात्रा में सीटें खाली हैं। 7, 3, 7, 8, 13, 14, 22 तक सीटें आपकी खाली पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो। तो प्राइवेट में बड़ी मात्रा में सीटें खाली हैं, तो जिनके नंबर कम है। बाकी मॉप राउंड में जो है 54-53 पे सीट अलॉट हुई है जिन्होंने ठीक से इस राउंड मतलब मॉप राउंड में पार्टिसिपेट करा है और बाकी जिन्हें अलॉट नहीं हो उन्हें एक और मौका मिला है और आपको एक बार फिर से जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कट ऑफ वगैरह की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड काउंसलिंग एकेडमिक सेशन बीएससी नर्सिंग 2025-26। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आज ही से स्टार्ट हो चुका है। 8 अगस्त से आपका 13 अगस्त तक जो है रजिस्ट्रेशन चलेगा इस राउंड काउंसलिंग का। बाकी आप चॉइस वगैरह का भरने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। चॉइस वगैरह आप वहीं पे जो है, क्योंकि आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो वहीं पे आपका जो है चॉइस आपको वहीं पर ऑन कैंपस बुला के आपके सामने वहीं आपको एक एक करके भरवाई जाती है। ठीक है, तो शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग द रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन काउंसलिंग मेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन द रैंक क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड। आपको देखिए किस कैंडिडेट को कब बुलाया जाएगा, ये आपका 14 अगस्त को 2 बजे के बाद आपका पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन्होंने देखिए काउंसलिंग स्टार्ट होगी जब आपकी वहाँ आपको बुलाया जाएगा, उसकी डेट ये दे रखी है, लेकिन ये आपकी चेंज भी हो सकती है, ऐसा इन्होंने खुद ही कहा है। ठीक है, 18 अगस्त को यहाँ पर दिन मंडे को बुलाया है। जाना आपको कहाँ पर है, काउंसलिंग वेन्यू का देखिए एड्रेस जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस, सीजी सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है। तो देखिए इस राउंड काउंसलिंग इज बीइंग टू कंडक्टेड फॉर वैकेंट सीट बीएससी नर्सिंग कोर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड काउंसलिंग कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन एज पर शेड्यूल एंड देन रिपोर्ट इन पर्सन एट द काउंसलिंग कैंपस फॉर द सीट अलॉटमेंट स्पेसिफाइड डेट और टाइम। देखिए जैसे ही आपको वहाँ पर सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद आपको कॉलेज में अपनी काउंसलिंग के
जो सीट अलॉट होती है उसको एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए जाना भी पड़ेगा, ठीक है। बाकी और एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, अभी सुपरफिशियली आपको बता रहा हूँ। और कल आपको जो है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगा, अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड मोपो राउंड, वो सभी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड या मोपो राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा या किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करा या नहीं करा है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट सेकंड और मोपो राउंड काउंसलिंग हैज़ बीन नॉट अलॉटेड एनी सीट, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट सेकंड और मोपो राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा पर उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई, वो सभी कैंडिडेट इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वालिफाई कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट नॉट बीन एडमिटेड, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सीट को डिक्लाइन कर दिया था वो भी इस राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वालिफाई कैंडिडेट हु हैव बीन टेकन एडमिशन हैव रिजाइन, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जो है 17/7/2025 से पहले रिजाइन कर दिया था वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो कुछ प्रकार हैं, देखिए कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट हैव बीन एडमिटेड बाय द कॉलेज, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन ले लिया और वो उन्होंने कैंसिल नहीं करा वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और दूसरा कैंडिडेट कौन है, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन अलॉटेड कॉलेज में ले लिया बट रिजाइन 17/7/2025 के बाद करा है वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको ऑनलाइन रजवाड़ी वेब मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। 10th और 12th की आपकी देखिए मार्कशीट लगेगी, ऑनलाइन अपलोड होगी। काउंसलिंग में जैसा कि आपकी हर बार काउंसलिंग में होती आई है, और आपको काउंसलिंग की फ़ीस जो है 500 रुपये देनी पड़ेगी जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, ठीक है। 500 रुपये काउंसलिंग फीस फॉर रजिस्ट्रेशन जो नॉन रिफंडेबल है। 5000 की सिक्योरिटी फीस इस राउंड में आपकी नहीं लग रही है, चाहे आपने पहले किसी राउंड में पार्टिसिपेट करा हो या ना करा हो, ठीक है। सीधा आपको 40,000 की सीट कन्फर्मेशन फीस आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को पहले ही पे करना होगा इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, या तो आप ऑनलाइन पे कर दीजिए। अगर सीट अलॉट होने से पहले आपको ये 40,000 पेमेंट करना होगा, या तो आप डीडी बनवा सकते हो। डीडी बनवाकर आप जहाँ रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे कैंपस में तो वहाँ आपको ले जानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट आपका बैंक से बन जाता है आसानी से, तो डिमांड ड्राफ्ट भी आप बनवा सकते हो, ठीक। इसके अतिरिक्त ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले ही फीस सबमिटेड कर दी है यानी कि रिजाइन कर दिया, उन्हें दोबारा से जो है रीसबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो फीस पहले से 40,000 का पेमेंट हो चुका है वही आपका मर्ज हो जाएगा अगर आपको सीट अलॉट होती है तो, नहीं तो आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद सभी कैंडिडेट को वहाँ पर जाना है काउंसलिंग के लिए, सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, और उनका एक देखिए आपको सेल्फ अटैच, एक नहीं मैं बोलूँगा 2 आप जो है सेट बनाकर लेके जाइए फोटोकॉपी के, ठीक है। मेडिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, ऐसा इन्होंने 10 नंबर पे दिया। ऑल कैंडिडेट शुड हैव टू मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाय द CMO, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आपका चल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो आपका, CMO के साइन हो तो भी चल जाएगा, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी आपका चल जाएगा। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटैच फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू, जब आप कॉलेज वहाँ पे जाएंगे तो आपको देखिए कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी रहेंगे, ठीक है। तो देखिए आपकी 1 कलर्ड फोटोग्राफ ज़रूरी है, ID कार्ड ज़रूरी है, जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल है। सीट वेरिफिकेशन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम अपलोड करा था। 10th 12th की मार्कशीट हो गई, ठीक है। इसके अतिरिक्त TC और माइग्रेशन, मेडिकल फिटनेस, ST SC OBC जो भी आप हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको देखिए आफ्टर द सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट एक्सेप्टेंस, आफ्टर सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इफ कैंडिडेट इज नॉट टू रिपोर्टिंग एट द कॉलेज सीट कन्फर्मेशन फीस 40,000 विल बी फॉरफाइड। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने नहीं जाते हो, ठीक है, तो कॉलेज आप वहाँ पर आपको दी जाएगी, तो बहुत सोच समझ कर आपको यस करना है। अगर ऐसा कोई प्राइवेट कॉलेज जिसमें आपको नहीं पढ़ना है आप उसमें यस बोल देते हैं तो आपकी 40,000 की फ़ीस जा सकती है, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद देखिए देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, तो आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। अगर आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अभी जो आपका टाइम चल रहा है 8 से लेकर 13 अगस्त तक आप जो है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इन केस एनी लीगल डिप्यूजिट जस्टिंग विल बी जस्टिक इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगर कोई भी आपका देखिए इलीगल कुछ भी पकड़ा जाता है तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और इसके अतिरिक्त आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। फिलहाल आपको जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो बीएससी नर्सिंग का हिस्ट्री राउंड चल रहा है उससे रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन बेसिक डिटेल्स लेकर आपको कल कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। आज का वीडियो ये इन्फॉर्मेशन के लिए था। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड धन्यवाद।